अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। मेरा बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है ये है एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन द पॉलीएटॉमिक आयन। हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट के बारे में बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयन में, और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और टाइप ऑफ बॉन्ड को भी आज डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारा लेक्चर 2 चैप्टर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको ना साथ के साथ थोड़ा बहुत रिवाइज किया करें। आप थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपको साथ के साथ याद होता जाएगा। इसको याद नहीं करना, बस समझना है। इसको हमने कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलेंगे। देखते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन द पॉलीएटॉमिक आयन। तो मेरा बेटा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन द पॉलीएटॉमिक आयन, इसका क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले हमने देखना है पॉलीएटॉमिक आयन। व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन? पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है? पॉलीएटॉमिक आयन आर द आयन कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। देखो, पॉलीएटॉमिक आयन ऐसे आयन होते हैं जो एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने, यानी एक से ज्यादा टाइप्स के एटम से मिलकर बने हो, काफी सारे टाइप्स ऑफ एटम हो जिसके अंदर पॉलीएटॉमिक आयन इसको कहते हैं। द नेट चार्ज इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। देखो, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं पूरे के पूरे मॉलिक्यूल में, वैसे तो नेट देखते हैं ना, नेट चार्ज देखते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को फिर काउंट करके एक हम नेट चार्ज निकालते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उन्हीं को काउंट करके हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? नेट चार्ज का। तो इस वाली लाइन का ये मतलब है। उसके बाद विद द एक्सेप्शन ऑफ NH4 बॉन्ड। देखो, अमोनियम आयन के अलावा कॉमनली दे आर द नेगेटिवली चार्ज। देखो, अमोनियम आयन के अलावा इन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है कॉमनली। फॉर एग्जांपल लाइक CO3। ठीक है, तो CO3 पे 2 नेगेटिव चार्ज है, NO3 पे 1 नेगेटिव चार्ज है, I3 पे 1 नेगेटिव चार्ज है। ये आपके पास सिंपल पॉलीएटॉमिक आयन है। In some polyatomic ion, central atom violates octet by increasing the electron density। देखो, कुछ जो हमारे पास है एटम्स, जैसे आपके पास फास्फोरस है, सल्फर है, इनके पास ये एबिलिटी होती है कि ये एक्सपेंशन कर सकते हैं ऑक्टेट की। यानी जो सल्फर है 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 12 इलेक्ट्रॉन को भी रख सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन को भी रख सकता है। आयोडीन भी इसी तरह है। तो एक्सपेंशन जब ये लोग कर देते हैं, यानी लोग कह रहा हूँ, एक्सपेंशन जब ये एटम्स कर देते हैं, एलिमेंट्स कर देते हैं, तो देखो, अगर तो ये एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अगर तो आप ऑक्टेट के साथ स्टेबल रह सकते हो, मतलब एक एलिमेंट अगर तो ऑक्टेट के साथ स्टेबल रह सकता है तो वो रहेगा। लेकिन अगर वो ऑक्टेट के अलावा भी स्टेबल रह सकता है, जैसे सल्फर करता है, फास्फोरस है, आयोडीन है, तो ये ऑक्टेट के अलावा भी स्टेबल है, तो फिर इनकी स्टेबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। खैर, ऐसा करना तो नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंशन है, एक ऑक्टेट रूल है बना हुआ, लेकिन इसके अलावा भी ये ऑक्टेट के अलावा भी स्टेबल रह सकते हैं। है फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब ये कार्बोनेट आयन जैसे नाइट्रेट आयन है, जैसे I3 आयन है, इन सब पॉलीएटॉमिक आयन द सेंट्रल एटम वायलेट द ऑक्टेट बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कैसे इंक्रीज करते हैं? यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे सल्फर में 1 2 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब, सॉरी, हाँ, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 दूनी 8, और ये 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 3 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल कुल मिला के। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन तो नहीं होने चाहिए, 4 ज्यादा है, 8 ही होने चाहिए। लेकिन ये जब 4 इलेक्ट्रॉन को इजाफी को संभाल सकता है तो फिर ये ऑक्टेट रूल को वायलेट भी कर सकता है। जैसे फास्फोरस है 3, सॉरी 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6, 6 और 4 10, यानी फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकता है। इसी तरह क्लोरीन है 2, सॉरी 4, 4 3 12 और 2, यानी ये तो क्लोरीन आगे ही निकल गया, 12 और 2 14, यानी क्लोरीन 14 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? संभाल रहा है। इतना ऑक्टेट इसने एक्सपेंड कर दिया। तो ये इनकी अपनी अपनी सलाहियत होती है। कुछ हम कह सकते हैं एक्सेप्शंस हैं। वो जो एक्सेप्शंस है उनमें यही आता है, सल्फर आता है कॉमनली, फास्फोरस आता है। हम इन दोनों की बात करते हैं कि ये दोनों जो हैं ऑक्टेट को फुलफिल ना भी करे तो भी स्टेबल रहते हैं, चलता है, क्योंकि ये संभाल सकते हैं, इनका न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग है। इन सम पॉलीएटॉमिक आयन सेंट्रल एटम वायलेट्स द ऑक्टेट बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो किस तरह से इंक्रीज की? इसी तरीके से इंक्रीज की कि
अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा लिया, यानी ज्यादा बॉन्ड बना लिया। आयन बाय सेंट्रल एटम बाय वायलेट द एक्टर टूल इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द हायर ऑर्बिटल, नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले गए, यानी ग्राउंड से एक्साइटेड की तरफ मूव कर गए। दे आर सेड टू हैव द एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यानी इन्हीं को हम क्या कहते हैं कि इनके पास क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। फॉर एग्जांपल जैसे सल्फेट आयन है SO4 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव है, I3 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव है, इनके सारे के एक्सपेंडेड है। देखते हैं जैसे आपके पास SO4 नेगेटिव। अब सल्फर में क्या होता है, सल्फर के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी ये लास्ट इसका यही है, लास्ट सेल में यही आता है 3p, 3s और 3p। तो 3s और 3p में इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4 और 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से देखो 1s में तो 3s में तो 2 आ गए, उसके बाद 3p में 3 पहले फिल हुए और चौथा फर्स्ट में दोबारा से ऑपोजिट स्पिन के साथ फिल हो गया। तो अब ये क्या होगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन 3s का है ये मूव करके चला जाएगा 3d में, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन 3p में है ये भी मूव करके चला जाएगा 3d में। इस तरीके से जब हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी पहले इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए सल्फर क्या बना लेता है कि अपने पास 6 बॉन्ड बना लेता है, 4 इधर और एक इधर, यानी 6 बॉन्ड ये इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए बना लेता है। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस के केस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 बॉन्ड बना लेता है। क्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 और 1 8, ठीक है। तो इसने 8 बनाए हैं, 2 2 4 2 6 2 8, सॉरी 2 2 4 2 6 और 1 7, इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 बॉन्ड बना सकता है। वैसे तो एक बॉन्ड में भी इसका गुजारा है अगर ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहे, जैसे Cl2 के केस में, I2 के केस में ऑक्टेट मुकम्मल, लेकिन इस तरीके से भी ClO4 नेगेटिव ये भी पॉलीएटॉमिक आयन बन सकता है। तो देखते हैं जैसे एग्जांपल है आपके पास सल्फर की, तो सल्फर इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बता दिया कैसे कि 3s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में मूव कर जाएगा और 3p से एक इलेक्ट्रॉन 3d में मूव कर जाएगा। तो फिर देखो कैसे होगा इसकी ज्योमेट्री किस तरीके से बनेगी, इसका स्ट्रक्चर जो लिविंग स्ट्रक्चर है, देखो सल्फर है, 2 ऑक्सीजन के साथ तो ये डबल डबल बॉन्ड बना लेता है। जब ये डबल डबल बॉन्ड बना लेगा, आपने याद रखना एक डबल बॉन्ड इधर बनाएगा, एक डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, SO4 है, SO4 में से 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन के साथ बनाता है डबल डबल बॉन्ड। अब बाकी जो बच गए बाकियों के साथ ये बनाता है सिंगल बॉन्ड। अब ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, देखो जब भी ऐसा होता है कि कोई एटम अपनी सलाहियत से कम बॉन्ड बनाए, यानी अपनी सलाहियत से ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है कॉमन, तो अब ऑक्सीजन देखो इस केस में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 4 इधर, सॉरी 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, 2 इधर 2 इधर 4 हो गए, 1 2 3 4 2 रह गए, तो एक इधर और एक इधर, यानी सिर्फ 2 बॉन्ड और बन सकते हैं। तो एक ऑक्सीजन के साथ इधर बना लेगा, एक ऑक्सीजन के साथ इधर बना लेगा, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। जब भी ऐसा हो कोई एलिमेंट कोई एटम अपनी सलाहियत से कम बॉन्ड बनाए तो हम उसको कहते हैं कि उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजाफी हो जाएगा, रह जाएगा, जिसको ये अकोमोडेट कर सकता था लेकिन इसने किया नहीं, क्योंकि सल्फर के पास और इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। इसी तरह जैसे क्लोरीन, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, अब एक साथ ये रह गया था तो एक ही बॉन्ड, अब यहाँ भी ये ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन चूंकि क्लोरीन के पास और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो इसलिए इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड की बजाय एक ही बॉन्ड बनाया है। जब भी ऐसा हो कि एबिलिटी से कम बॉन्ड बने, कोई भी एटम कोई भी एलिमेंट अपनी एबिलिटी से कम बॉन्ड बनाए तो हम उसको क्या कहते हैं, इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और जब ज्यादा बना ले तो पॉजिटिव आ जाता है। जैसे फास्फोरस, अब देखो जैसे H3O पॉजिटिव, जैसे NH4 पॉजिटिव, तो ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, हर जगह ये बात काम भी नहीं करती, लेकिन जहां हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वहां करते हैं। जैसे अब PO4 है,
PO4 में देखो क्या होता है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, लेकिन 3 के साथ सिंगल बना, तो तीनों पर क्या आ जाएगा, अलग अलग नेगेटिव, तो एक नेगेटिव, दो और तीन, तो इस तरह इस पे कौन सा टोटल कितना चार्ज आ जाता है, 3 नेगेटिव, इस पे एक नेगेटिव, इस पे 2 नेगेटिव, एक नेगेटिव इधर, एक नेगेटिव इधर। अब जैसे I3 है, I3 कैसे बनता है, देखो I2 सिंपल होता है, उस पे I नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव होता है ऐसे I नेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया ऑलरेडी, तो ये अटैक करता है, जब ये अटैक करता है तो I3 नेगेटिव बन, देखो इस पे कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल जीरो, अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देते, एक दूसरे को कैंसिल, लेकिन ये क्या था, न्यूट्रल, तो ओवरऑल क्या चार्ज आ जाएगा, -1। तो इस तरह I3 पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें अब देखो इन सब में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जाके क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं, चाहे क्लोरीन का केस हो, चाहे सल्फर का केस हो, चाहे फॉस्फोरस का केस हो, इसी तरीके से इनके लिविंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और कोई तरीका नहीं है। खैर पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, ऐसे आयन जो दो या दो से ज्यादा यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को रखते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स को मैंने डिस्कस किया, लिविंग स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया, और किस तरीके से ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं, ये भी मैंने, इनके इलेक्ट्रॉन्स ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एक बॉन्ड बना हुआ, सिंपल बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड लगा लो, जैसे आपके पास H बॉन्ड Cl है, ठीक है, तो ये एक कॉमन बॉन्ड है। अब इसमें इस एक बॉन्ड में क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक पेयर होता है कि इस तरीके से क्या होता है, एक पेयर होता है जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरम्यान में एग्जिस्ट करेगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इनमें से एक एटम इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी एबिलिटी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे इस केस में HCl के केस में क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। Electronegativity is the ability to attract the shared pair of electron. The atom which attract the shared pair of electron are electronegative. देखो जो भी एटम अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड द नाइट्रोजन। देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, तीन ही है, जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी की पूरी क्या होती है, 4 होती है, इसकी 3.4 होती है, और इसकी 3.2 या 3.0 कुछ किताबों में मेंशन है। खैर जो 3 के डिजिट के साथ है वो यही है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। If they are present in the molecule, we can easily define the intermolecular force in the hydrogen bonding. देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मानते। जैसे इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट लाइक क्लोरीन, the intermolecular force may be dipole dipole dibi or the London dispersion force। तो अगर कोई भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्सेप्ट इन तीन के अलावा कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, होता है, तो हो सकता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, डाइपोल डाइपोल हो, लंडन डिस्पर्शन हो, या डिबाई फोर्स हो। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन एटम्स, तो देखो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स होती है, तो अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.8 के दरमियान में, तो ये रिजल्ट किस में आएगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ से है, 0.8 से लेकर 0.4 से लेकर 1.8 तक है, लेकिन अगर तो ये बढ़ गया 1.8 से ज्यादा चला गया, इफ इट इंक्रीज फ्रॉम 1.8 इट इज द आयोनिक कंपाउंड। अगर देखो 1.8 से इंक्रीज कर जाता है तो ये क्या कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड कहलाएगा। जैसे हम देखते हैं कॉमनली अगर 0 हो तो नॉन पोलर होता है, 0.9 पे पोलर हो जाता है, देखो 0.4 से ऊपर है तो पोलर,
1.8 से नीचे है तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, 1.8 से ऊपर चला गया तो 2.1 जैसे आयोनिक। अब जैसे H2 के केस में 0 है तो नॉन पोलर। HCl के केस में क्या है 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा पोलर। NaCl के केस में क्या है 2.1, तो ये क्या कौन सा कंपाउंड हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड। यानी जो बॉन्ड है हम उनका अंदाजा कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हुए कि अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम है तो किस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करेगी। खैर, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो हमें बता देता है कि कंपाउंड जो है या बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर होगा, पोलर होगा या आयोनिक होगा, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से इन चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट द पॉलीएटॉमिक आयन, कि पॉलीएटॉमिक आयन में किस तरीके से बॉयलेशन हो जाती है ऑक्टेट की और एक्सपेंडेड ऑक्टेट बनता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं और अनपेयर्ड बन जाते हैं, चाहे कि सल्फर का हो, क्लोरीन का हो, फास्फोरस का हो या आयोडीन का हो, एक ही केस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर और आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से इनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल आइडेंटिफिकेशन को आज हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।